साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, क्या हेमंत सोरेन ने किसी व्यापारी को धमकाया है, चमकाया है, चेतावनी दी है? क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ऐसी बातें कह रहे हैं, या इसके पीछे की पटकथा कुछ और है? दोस्तों, हेमंत सोरेन जब से दावोस से लौटे, मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था, उनकी हिम्मत जो है दुगनी क्या चौगनी बढ़ गई और लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर, और मोदी सरकार को भी बख्श नहीं रहे। बजट पर आपने प्रतिक्रिया देखी, उसके बाद जो पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है जगह जगह, वहां उनके बयान आपने सुने। और असम में जिस तरह दहाड़ कर लौटे हैं हेमंत सोरेन, उसके बाद से तहलका सा मच गया है साथियों। अब भारतीय जनता पार्टी के गलियारे में अब तरह तरह की रणनीतियां बनाई जा रही। कल तक चर्चा आम थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आज नहीं तो कल गलबहिया करने जा रहे हैं हेमंत सोरेन, लेकिन उस सारे दावे प्रति दावे ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो चुके हैं। कुछ कहानी आजकल ऐसे ही सुनाई दे रही है, चाहे पॉलिटिकल कॉरिडोर हो या पत्रकार मंडली के बीच अगर आप चर्चा को गौर करें, बिटवीन द लाइन समझे, डिकोड करने की कोशिश करें, तो यही समझ में आ रहा है, घबराहट है, बेचैनी है, और ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन अभी से ही 2029 की तैयारी कर चुके हैं। और एक जिद है अब हेमंत सोरेन की कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की इकलौती सरकार होगी, ऐसा लगता है। तैयारी ऐसे ही, और उनका मुकाबला दरअसल भारतीय जनता पार्टी से ही होने जा रहा है। इसलिए क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के ही पैर या हाथ मरोड़ने की कोशिश की जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, केंद्र में सरकार है, आसानी से मानने वाली नहीं है। तो नित्य नए नए बहाने, नए नए तर्क गढ़े जा रहे हैं। आज बड़ा आरोप लगाया आदित्य साहू, भारतीय जनता पार्टी के झारखंड अध्यक्ष ने, कहा कि हेमंत सरकार जो है व्यापारियों को धमका रही है, चमका रही है, डरा रही है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे आप मौजूद, पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आदित्य साहू साहब, और व्यापारी समाज से आते हैं कहा जाता है, इसलिए व्यापारियों का प्रमुख मुद्दा उन्होंने उठाया है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को डराया ही नहीं जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, जबकि झारखंड में लूट मची हुई है, कोयले की खुदाई पोकलेन से तक की जा रही है, और कई ऐसे बातें कही कि खुद भी फंस गए। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। आदित्य साहू ने कहा कि कहां गई 5 लाख रोजगार की बात, हेमंत सोरेन ने कहा था, लेकिन ये भूल गए कि माननीय मोदी जी ने भी कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। इसका हिसाब खाता किधर है? इस पर तो बोलेंगे नहीं, बोलना भी नहीं चाहिए। हर नेता है अपनी बात करेगा, अपनी की पार्टी की बात करेगा, लेकिन ये दरअसल बेचैनी थी, घबराहट थी कि इधर लगातार जो आक्रामक मूड में दिखलाई दे रहे हैं हेमंत सोरेन, तो उसके लिए जरूरी था आदित्य साहू का सामने आना और भारतीय जनता पार्टी का अपना पक्ष रखना। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि पहले आप आदित्य साहू साहब को सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम बातचीत आगे करते हैं। पत्रकार मित्रों, जिस प्रकार से झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी जो लगातार व्यापारियों को डराने का, धमकाने का और बीच बीच में अपमानित करने का कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा है, समाचार पत्रों के माध्यम से आप ही लोगों ने छापा था, एक तरफ व्यापारियों को लाने के लिए, उद्योग धंधे को लाने के लिए विदेश का सैर सपाटा करने का काम करते हैं, तो दूसरी तरफ जो व्यापार यहां पर करना चाहते हैं उनको धमकी देकर के उनको डराने का काम करते हैं, और इसलिए डराने और धमकी देने का काम करते हैं कि मेरे दरबार में आकर के वो दरबारी करें, और दरबारी करने का उद्देश्य क्या है आप सभी लोग जानते हैं। आपने देखा होगा कि घाटशिला का जब चुनाव हो रहा था, यही माननीय हेमंत सोरेन जी ने खुले मन से कहा था कि व्यापारी पहले पैर पकड़ता है,
उसके बाद गर्दन दबाने का काम करता है। एक माननीय मुख्यमंत्री जो सभी समाज, सभी वर्ग को, राज्य के मुखिया हैं, उनको लेकर के चलने की जिम्मेवारी उनकी है। लेकिन जब भी अवसर मिलता है इतने बड़े समाज को, जो लाखों लोगों को लोग रोजगार देकर के उनके जीविकोपार्जन को चलाने का काम करते हैं, वैसे लोगों के प्रति उनके मन में क्या मनसा है वो बीच बीच में इजहार करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि 1991 का दशक था। इस झारखंड का सबसे बड़ा व्यापारी कौन था जिसने इस झारखंड को बेचने का काम किया था, और दूसरा व्यापारी कौन था, वो खरीदने का काम किया था। मैं समझता हूं कि दोनों दलों का जो नेतृत्व था उस समय का, उससे बड़ा व्यापारी इस राज्य में कोई नहीं है। आप जरा विचार करिए कि वो दलालों और बिचौलियों का गिरोह बना करके इस झारखंड को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश दौरे से लौटे हैं, राज्य में निवेश व्यापार को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और उनके साथ कुछ व्यापारियों को भी लेकर गए थे वो साथ में। मुख्यमंत्री जी का चरित्र दोहरा है, इसलिए एक संवैधानिक पद पर बैठ करके व्यापारियों को गाली देना, अपमानित करना शोभा नहीं देता है। आप देख रहे किस प्रकार से कोयले का अवैध कारोबार इस झारखंड में फल फूल रहा है। दिन दहाड़े झारखंड के इतिहास में पहली बार पोकलेन लगा करके कोयले की खुदाई हो रही है, और उस जिले के एसपी, डीएसपी, थानेदार उस कारोबार में संलिप्त हैं और सरकार का उनको संरक्षण प्राप्त है। मैं कुछ जगहों की मैं नाम लेना चाहता हूं जहां पर अवैध कोयले की चोरी, हजारों ट्रक प्रतिदिन कोयला चोरी करके निकाला जा रहा है। रामगढ़ जिला का घाटो थाना क्षेत्र का परसा बेड़ा, लइयो, गोसी, बड़गांव, सिरका, तापिन, कुज्जू थाना क्षेत्र का कर्मा, बनवार, हेसागढ़ा, सुगिया, रजरप्पा थाना क्षेत्र का रजरप्पा एरिया, धवैया, बोकारो जिला का जगेश्वर थाना क्षेत्र का तिलैया, चोरीटांड़, महुआटांड़ थाना क्षेत्र का महुआटांड़, धवैया, और धनबाद जिला में तो दर्जनों जगह है। निरसा, कलियासोला, गल्फा बाड़ी, राम कनाली, लोधना, जिनगोड़ा, बरारी, काली मेला, डूमरी, सुदामडी, बोरागढ़, बागमाड़ा, जमुनिया, बरोरा, कतरास, श्यामडी, योगता सहित चतरा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से कोयले की अवैध ढुलाई हो रही है और खुदाई हो रही है। आखिर इसको रोकने का कौन काम करेगा? राज्य सरकार के संरक्षण में वहां के पदाधिकारियों को तो किसी से डर है, न कोई भय, और बिचौलिया और दलाल ऐसे कामों में संलिप्त हैं। मुख्यमंत्री जी को पता है कि आपके राज्य में अपराधियों की धमकी, फिरौती, बच्चे का अपहरण जैसे दर्द झेलकर कैसे व्यापारी वर्ग व्यवसाय कर रहा है, और आप उन्हें सुविधा देने की चिंता नहीं करते, बल्कि जब भी अवसर मिलता है उन्हें गालियां देने का काम करते हैं। आपने देखा कि हाल के दिनों में किस प्रकार से अपहरण का धंधा चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके एसपी कार्यालय का घेराव करने का काम किया, पुलिस महकमा को बतलाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ऐसे कुकृत्यों का बर्दाश्त नहीं करेगी। आवश्यकता पड़ी तो हम झारखंड भी बंद कर देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के एक बहुत बड़े व्यापारी कैरव गांधी को जमशेदपुर में एक 15 दिन से लापता था, 3 दिन के अंदर जब धमकी मिली तो बरामद करने का काम किया। धुरवा में जब हम सभी लोग वहां पर गए, बोले कि रांची ठप कर देंगे,
2 दिन के अंदर बच्चे बरामद हो गए। ओरमांझी में बोला गया कि रांची बच्चा, जो गरीब बच्चा था, बरामद नहीं किया, 2 महीना से लापता था, 2 दिन में बरामद हो गया। इधर व्यापारियों को गाली देते हैं और बिचौलियों को संरक्षण देते हैं। इस प्रकार का दोहरा चरित्र नहीं लगता है, नहीं चलेगा। आप लाख विदेश यात्रा पर चले जाइए, खूब मौज मस्ती करिए, लेकिन अगर व्यापारी और निवेश के प्रति नियत साफ नहीं रहेगा तो कोई भी निवेशक यहां के निवेश नहीं करेगा। चूंकि जिस प्रकार का वातावरण का निर्माण वर्तमान सरकार ने करने का काम इस राज्य में किया है, हर कोई आज खौफ के साये में जिंदगी जीने को मजबूर है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी, झारखंड किसी पार्टी या परिवार की जागीर नहीं है। यह 3.5 करोड़ जनता का झारखंड है। यह भारत देश का एक अभिन्न हिस्सा है। हम सभी भारत के निवासी हैं। इसलिए भारत को खंड खंड में देखने का नजरिया राष्ट्र विरोधी नजरिया है। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री से राष्ट्र विरोधी बयान की अपेक्षा नहीं है। लेकिन बार बार हम खनिज बंद कर देंगे, हम कोयला बंद कर देंगे, इस प्रकार की धमकी देकर के आप क्या बतलाना चाहते हैं? इस प्रकार का माहौल बना करके आप क्या बतलाना चाहते हैं? झारखंड का कोयला है तो किसी दूसरे राज्य से कुछ और आता है। जब हम किसी को कोयला देते हैं तो दूसरे राज्य से हम कुछ लेने का काम करते हैं। ये तो आदान प्रदान एक दूसरे राज्यों में चलता ही रहता है। हम सभी लोग देख रहे हैं कि लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत, 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में दुनिया के सामने ला करके दिखाना है। इसलिए विकसित झारखंड बनाने में केंद्र सरकार के साथ खड़ा होना आपकी जिम्मेवारी है। जनता ने आपको इसके लिए अवसर दिया है। आपको जिसे रोकना चाहिए आप रोक नहीं रहे हैं, उन्हें खुली छोड़ दे रखे हैं। रोकना है तो भ्रष्टाचार रोकिए, रोकना है तो घुसपैठियों से हो रही जमीन की लूट रोकिए, रोकना है तो आदिवासी दलित पिछड़ों के साथ हो रहे अत्याचार को रोकिए, अपहरण धमकी फिरौती को रोकिए, जल जंगल और जमीन को रोकिए, लूट जल जंगल जमीन की लूट को रोकिए, बहन बेटियों के साथ हो रहे दुष्कर्म को रोकिए, अवैध उत्खनन को रोकिए, बालू कोयला पत्थर की लूट को रोकिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मोदी सरकार झारखंड की जनता के लिए पूरी तरह समर्पित है। आज मोदी सरकार के कारण झारखंड में प्रधानमंत्री जन धन योजना में 2.02 करोड़ खाते खोले गए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 88.4 लाख लोग पंजीकृत हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 1.6 करोड़ लोग पंजीकृत हैं। अटल पेंशन योजना में 25.6 लाख लोग पंजीकृत हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से झारखंड में 89,000 करोड़ रुपए मिले हैं। प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड में 5.92 लाख किसान जुड़े हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 18.8 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ 2.64 लाख लोगों को अनाज दी जा रही है। आयुष्मान कार्ड से 1.35 करोड़ लोगों को लाभ मिला है। राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ 38.9 लाख घरों तक गैस कनेक्शन, जल जीवन मिशन का लाभ 34.4 लाख घरों तक पहुंचा है। इसके अलावा हाईवे, रेलवे, वायु सेवा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास मोदी सरकार में हुआ है। इसलिए मोदी सरकार के विकसित भारत संकल्प को पूरा करने में विकसित झारखंड बनाना भी जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को यह जरूर बतलाना चाहिए, इन 6 वर्षों में आपने इस राज्य के लिए क्या क्या किया है। आपने किया जरूर है। जो आपने कहा था कि हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब कितने लोग को रोजगार दिए, कितने लोग को भत्ता दिए?
सिर्फ धोखा और धोखा दिया है। छात्रों को स्टाइपेंड तक नहीं दिए जा रहे हैं, उससे वंचित करने का काम किया जा रहा है। उस पर इनकी चिंता नहीं है। दिन दहाड़े रांची जैसे राजधानी में बंदूक के नोक पर व्यापारियों की दुकान पे घुस करके डाके डाले जा रहे हैं। ना आपका प्रशासन पे नियंत्रण है, ना विकास आप कर पा रहे हैं। इसलिए भाषण के माध्यम से जितना आप जनता को गुमराह करिए, आप गुमराह करने में माहिर हैं। लेकिन झारखंड की जनता बहुत बारीकी नजरों से आपको देखने का काम कर रही है। आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जनता के बीच जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल करके, झूठी मूठी बातें बोल करके जनता को दिग्भ्रमित करके धोखा देने का काम करते हैं। इसलिए हर धोखे और नाकाम उनके जो नए नए तरीके हैं, उसको बेनकाब करने का काम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करने का काम करेंगे। अब आपके धोखा में आने वाले लोग नहीं हैं। आपके माध्यम से जो बिचौलिया और दलाल जो इस झारखंड को दोनों हाथ से लूटने में लगे हुए हैं, वैसे लोगों पर लगाम लगाने का काम करिए। आपके प्रखंड कार्यालय में पंचल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी गांव के गरीबों से मोटी रकम लेकर के उनका काम करने का कार्य करता है। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं, इन गरीबों के जब आंसू बहेंगे तो उस आंसू का आह आपको लगेगा। उससे दुनिया कोई ताकत बचा नहीं सकती है। आज के दिन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ना चिलमल के इधर झांकने की बात है, ना उधर झांकने की बात है। पूरी तरह चिलमल जो हटा दी गई है, खाक कर दी गई है। अब सब कुछ साफ साफ दिखलाई दे रहा है किधर है भारतीय जनता पार्टी और किधर है जेएमएम, और क्या चाहते हैं हेमंत सोरेन और क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अब खुल्लम खेल फर्रुखाबादी है, आमने सामने दोनों है। 2029 की तैयारी लगता अब से ही शुरू हो चुकी है। चलिए साथियों, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।